अभी 6:03, तो 2 मिनट के बाद हम ये काम अपना शुरू कर देते हैं। अभी पीपल आर सेइंग कि दे आर नॉट एबल टू लॉग इन, Okay. दैट इज व्हाई आई हैव टू। Only there is what is my experience. If the peoples are not it is working, they just reboot the system. They just restart the system. वो एक बार मोबाइल हो या लैपटॉप हो, ऑफ करके ऑन कर लेंगे, हो जाता है चालू। इमीडिएट सर, इमीडिएट सर। जी हाँ मैंने अनुभव किया है। सर, ये सीधी सीधी सी बात है कि अगर हम 2 दिन 4 दिन लगातार काम कर लें तो वी आर एग्जॉस्टेड, तो वो तो बेचारा यस, मोबाइल है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए। आप 10 मिनट के लिए, बिल्कुल 24 बिल्कुल घंटे सर, में बिल्कुल 10 मिनट के लिए ऑफ करके रख दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। बस। दैट विल गिव इट एनर्जी एंड देन इट विल कीप ऑन वर्किंग फॉर 23 आवर्स एंड 50 मिनट्स। ट्रू 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 ट्रू। शारदा पवार जी भी आ गए आज तो। आई डोंट नो वेदर शी वाज देयर yesterday or not. Please put on your videos for the purpose of interacting physically, whether I will be able to. Sharda ji, namaskar. नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। Dr. Annapurna is not there, connected to audio. ये है अश्वनी जगताप जी, that is good. सभी लोग आ जाते हैं धीरे गुड धीरे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग अश्विनी जी, हाउ आर यू? फाइन सर। श्रद्धा जी तो अभी नहीं आ रही हैं डॉक्टर। डॉक्टर अनुपमा शर्मा, नेक्सस इज ऑल्सो देयर, आईफोन इज ऑल्सो देयर। थोड़ा सा अगर वीडियो ऑन करेंगे तो मेरे को पता चलेगा नेक्सस कौन है, आईफोन कौन है। सर मोबाइल से क्यों ऐड करते हैं? नाम से जुड़ने में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से कभी कभी मेरा सिस्टम ऐसे क्रैश करता है, बिकॉज यू सी, देखिए मैं अपने पास ये इस तरीके का रिकॉर्ड रखता हूँ। अब ये वाइट है ना, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, नहीं नहीं दिखाई दे नहीं रहा। दिखाई दे रहा ना, नहीं ट्रांसपेरेंट। दे रहा। पीछे आपको बुक्स दिखाई दे रही होंगी, दे रहा है, यस सर, यस सर, यस सर। और अभी मैंने ये हटा दिया तो देखिए पूरा हो गया। दिस इज ओह। दिस इज द मैजिक। लेकिन आपको तो पता है कि मैं डायरी वगैरह सब लिख के रखता हूँ। ओह। जनरली गुड। समटाइम्स इफ द सिस्टम क्रैशेस, तो मैं यहाँ से उसको यहाँ की चैट में देख के लेता हूँ कि कितने पार्टिसिपेंट से कौन कौन था, और उनके सर्टिफिकेशन। जैसे अब ये आज का लास्ट सेशन है, आफ्टर दिस सेशन I will prepare, get this certificates prepared tomorrow morning, or and then tomorrow, by noon, all three recordings, your certificates and other material which is to be sent to you, मैंने जो भी जो promise किया हुआ है इसमें, everything will be reaching by tomorrow evening. एक ओके। जगह से फ्री होते हैं, वाई? बिकॉज हमारा अभी इतना प्रेशर नहीं है, बिकॉज जो लड़के मेरे साथ काम करते हैं, आईटी वाले, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इवन दे आर ऑल्सो सेइंग कि सर अभी बहुत टाइम है, आप जो काम करवाना है, जैसे करवाना है करवा लो। मैंने कहा ये फटाफट निपटाते चलो। वाई? बिकॉज अगर एक पेंडिंग हो जाता है तो उसके साथ साथ आगे वाले सारे पेंडिंग हो जाते हैं। रोहित जी यस। नमस्कार। क्या हो गया, पंखा चला दिया किसी ने? आप ऐसे ऐसे देखते हैं ना, तो मेरे को लगता है किसी ने पंखा चला दिया। अच्छा, यू आर स्पीकिंग विद मी सर और समवन एल्स? नहीं नहीं, रूही जी भी आ गए हैं, शारदा जी भी हैं, अश्विनी जी ने वीडियो ऑफ कर लिया है, श्रद्धा जी ने तो खोला ही नहीं। नेक्सस और एक बड़ा आईफोन का एक पता ही नहीं एक चल रहा है एक मेरे को। एक बहुत बड़ा वेबिनार में कहा गया सर, एनएलपी में जब मैं अटेंड कर रहा था। जी बहुत अच्छे बात बताए कि देखिए, हम नहीं क्या, मैं आपके सामने हूँ। आपने कौन सा पाप, आप पर्दे के पीछे हैं। नहीं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो सबसे तो पहले आ जाता हूँ सर। मैं सभी पार्टी से वो मैंने बहुत बताया विनम्र था ना कि निवेदन करना परसों मेरे चाहूंगा। को रात को स्ट्रेस हो गया था, हमारे टेनेंट की वाइफ ने आके क्या क्या बोला। हालांकि वो स्ट्रेस तो चला गया था, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट ऐसा रहा कि रात को 1:30 बजे नींद आई। ओह, हाँ होता है सर। सर ये जो है ना, इट इज वेरी इजी टू से कि लेट इट गो, लेकिन लेट ये इट गो। इतना आसान नहीं होता है। ना 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 ना, इट्स नॉट आप इट्स देखिए, नॉट। पूजा करते करते कभी कभी हम अपने मम्मी को बोलते थे, वो पूजा कर रही है, ओम जय जगदीश हरे, बहू गैस थोड़ी कम कर दियो, जय जगदीश हरे। अब ये जो चलता जा रहा है, नेक्स्ट जी गुड इवनिंग, तो हम लोग ये वी 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 यूज्ड टू क्वाइट वंडर
कि आप पूजा करते करते अचानक बीच में गैस की याद आ गई एंड देन अगेन ऑन द सेम लाइन पूजा की आरती की वही लाइन आप फिर रिपीट कर रहे हो, कैसे? कि बेटा हमारी उम्र में पहुंचोगे तो सब हो जाएगा, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट। Yes. आप देखिए आरती कर रहे हो, मनी मन में आरती कर रहे हो, अचानक कोई बच्चा थोड़ी सी शरारत करे, पटाखा फोड़ दे, आप एकदम से ऐसे चौंकेंगे और वो चला जाएगा कि आखिरी लाइन आपने पूजा की आरती की कौन सी बोली थी। सो नॉट Anupama, Dr. Anupama is Nexus 7. Dr. Saab, good evening. Welcome to the session because she is our first co-assistant trainer, then trainee, then trainer, then she will be independent freelancer. Sir, secondary income के बारे में मैंने बात बता रही थी आपको. Each one of you must go for the secondary source of income. कि एक बंद हो जाए तो दूसरा चालू रहे. Why I am telling you? अभी आप लोग वेबिनार्स करने में, अटेंड करने में आप लोगों ने जूम क्लासेस भी बच्चों की ली हैं. Why don't you try go for the online coaching classes for your own self? You start your teaching. अभी एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा. मेरे पास एक ऐप है बॉट ऐप, तो वो है मेरे ही नाम से, मेरी ही फोटो आएगी या VES का लोगो आएगा वहां पे. पर द थिंग इज दैट कि यू कीप ऑन giving out this advertisement. Contact Sharda Pawar for English classes, Ruhi Joshi for social studies classes 6 to 8, 6 to 10. आप शुरू, जब मैंने पहले वेबिनार शुरू किया था सर, शुरू में 2 महीने तो कोई आया ही नहीं, और जब अभी हो गया तो अभी हफ्ते में 5 वेबिनार्स मेरे चल रहे हैं, जिसमें सेकेंड स्कूल इज गोइंग टू अटैच टुमारो और मंडे से मैं उसकी फिर रेगुलर कोचिंग हो जाएगी. दैट विल बी वेबिनार फॉर होल स्टाफ ऑफ द टीचर्स, मींस होल स्टाफ ऑफ वन स्कूल. एक है छत्तीसगढ़ में चल रहा है. दिस वन इज आल्सो इन रायपुर, छत्तीसगढ़ इटसेल्फ. आउटरीच आपको बढ़ानी पड़ेगी. अग्रवाल और बीकानेर वाले को कौन जानता अगर इनको मार्केट में नहीं आते. अदरवाइज काजू कतली और ये आलू कचौरी जो है, जलेबी है, ये सब जगह मिलती है. जस्ट ओनली द वे हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, दैट गिव्स यू द वैल्यू. चलिए हम लोग एग्जैक्टली 10 मिनट आगे आ गए हैं. सो आई स्टार्ट नाउ शेयरिंग द स्क्रीन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम यस्टरडे. देखिए कल हमने जो यहाँ पे बात करी थी मोहन जी, दैट वाज दिस वन, दैट वाज द रेसिलियंस. Yes, sir. ये अभी आपके पास स्क्रीन आ गई है मोहन जी? Now it is coming, sir. It is black. राइट है. पर्ची दे दो बस, बाकी सब उधर रखो. Yes, sir. So Resilience. we stopped at resilience. That is the capacity to recover from stress. How Right, sir. fast you can recover from the stress. That only gives you the power to cope up with the stress. अभी मैं आज आपको रेमेडीज बताऊंगा and I will be very short. Short in the sense कि ये सब कुछ लिखा हुआ है. देखिए पहला मैंने बताया था रिस्पॉन्स इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस. 2 मैंने बताए थे बायोलॉजिस्ट ह्यूमंस. अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिस्ट, ह्यूमन बीइंग्स रेस्पॉन्ड टू एनी टाइप ऑफ अर्जेंसी इन 2 ways. जैसे कल एक्सीडेंट का एक एग्जांपल मैंने बताया था, फाइट और फ्लाइट. फाइट मींस टू बैटल विद द स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर. किस वजह से हुआ वो स्ट्रेस, यू फाइट विद दैट. सेकंड थिंग इज फ्लाइट, you move out of the situation thinking that this way I will evade everything, but ऐसा होता नहीं है. And the third one is a little bit more complicated, that is freeze. Freeze means अचानक आपके सामने शेर आ जाए तो आप हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, ना भागने की कोशिश करेंगे, ना उससे फाइट करने की कोशिश करेंगे. You just freeze. But this technique is to be applied in non-life threatening situations. शेर आ जाए और आप वहीं खड़े रह जाएंगे तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगी. वो तैयार कर रखा है उसने, शेर ने, वो केक काटने के लिए कि आज शर्मा जी का हैप्पी बर्थडे है, तो he is ready for this. But this freeze is to wait for the circumstances to change. This freeze means that ऐसी कंडीशंस में आप डीप ब्रीदिंग करिए. जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो आप वहां पे फाइट कर सकते हैं बिकॉज यू आर अंडर स्ट्रेस दैट यू आर गोइंग टू फेस अ नंबर ऑफ
people who call themselves to be educationists. उसमें से होते 2-4 ही हैं. एक स्कूल का चेयरमैन हो गया जिसने शायद स्कूल का गेट भी नहीं देखा होगा, बट ही इज एजुकेशनिस्ट बिकॉज उसने पब्लिक स्कूल खोल दिया. ही कॉल्स हिमसेल्फ एजुकेशनिस्ट. ये हमारा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान में कि जिसकी जेब में पैसा नहीं हो जाता है वो बैंकर हो जाता है. True. Deep breathing. Deep breathing is a very mindful meditation. आप नॉर्मल कंडीशन में जो ब्रीदिंग करते हैं दैट हैज टू बी बिटवीन 18 to 22 टाइम्स. लेकिन आप जब अगर मैं आपको थोड़ा सा अवेकन करूं एंड कॉन्शियसली यू स्टार्ट काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स आई ब्रीथ, यू विल नेवर बी एबल टू रीच 18 और यू विल क्रॉस 22. ये लिमिट जो है ना 18 to 22 की लिमिट, कभी आप इसके बीच में नहीं रुकेंगे बिकॉज कॉन्शियसली यू आर डूइंग द थिंग्स. कभी किसी अपने वाइफ को अपने हस्बैंड को बोलिए कि जब मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ तभी आप मेरे को देखिएगा कि मेरा पेट मेरा चेस्ट कितनी बार उठता दबता है, तो उससे पता चलेगा कि हाउ मेनी टाइम्स आई डू ब्रीथ इन अ टाइम इन अ मिनट्स टाइम नॉर्मली. जब आप डीप सांस अंदर लीजिए, 10 तक सांस रोक के गिनती कीजिए एंड देन स्लोली लीव इट. डू इट 10 टाइम्स. आप देखिए आपका टेंशन जितना स्ट्रेस है दैट विल बी 50% रिड्यूस्ड. चलिए नेक्स्ट आते हैं. हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर कीपिंग योर हैंड्स पैरेलल टू द ग्राउंड. ये मैंने कल बताया था. सो मैक्सिमम 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स. उसके बाद उसके खुद के जोर से ही वो दबने लगता है. सो बिफोर एजुकेटर्स कैन हेल्प, जैसे कल बिहेवियर की प्रॉब्लम आई थी, मेरे ख्याल से शारदा जी का भी कुछ क्वेश्चन था और डॉक्टर अनुपमा का भी था. सो मोस्ट प्रोबेबली 6th of December आई विल बी कंडक्टिंग बिहेवियर मैनेजमेंट इन किड्स. वो आपके लिए भी है, बच्चों के लिए. मेरे जितने भी वेबिनार्स होते हैं वो बच्चों के लिए भी होते हैं, बट आई डोंट प्रेफर टू ओपन देम अप माय वीडियोस द यूट्यूब चैनल फॉर द पीपल हु आर बिलो 18 हु आर स्टूडेंट्स. व्हाई? Because they will not be able to understand what I am talking about. लेकिन जब आप as an adult you are guiding them under influence of these very teachings, then only you will be able to communicate them and then convince them कि yes, this is the right strategy for you to do. So then only first you take care of yourself. Then only you will be take care of your students, your family members, friends, relatives, colleagues even. देखिए इसके लिए मैंने सारा का सारा ब्रीफ बना के रखा है. ब्रीफ इन द सेंस कि फर्स्ट थिंग इज मेक पीस विद योर पास्ट. जो हो गया सो हो गया. इतनी जल्दी इतनी आसानी से आपके दिमाग में से वो नहीं जाएगा, बट ट्राई टू कोप इट बिकॉज अदरवाइज इट विल कीप ऑन डिस्टर्बिंग योर फ्यूचर. Number 2 is what other people think of you is none of your business. ये मैंने मोहन जी पहले भी कई बार बोल रखा है. अगर शारदा जी ने काली लिपस्टिक पसंद लगाई है और अश्वनी जी को नहीं पसंद आती तो that is the problem of अश्वनी जी, not शारदा. अगर आपको मेरी यूनिफॉर्म पसंद, मेरी ड्रेस पसंद नहीं आ रही कि मेरे नीली पैंट और पीली शर्ट पहन ली आज स्कूल जाने में, and everybody starts laughing, I will become conscious. Don't become conscious, because if they don't like or they are making fun of it, that is their problem. मुझे ये combination पसंद है, I will wear it. Third thing is the only person in charge of your happiness is yourself, you. अब आप अपने आप को खुश रखते हैं या दुखी करते हैं, it is all up to you. Nobody else can take charge of yourself. Unless and until जब तक आप उनको फ्रीडम नहीं देते. जिस दिन आपने उनको ये अलाउ कर दिया दूसरे इंसान को आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके डिसीजंस के ऊपर हावी होने के लिए, that day you are gone. So don't compare your life with others. वो उनकी जिंदगी है, वो जीते हैं. मैं इसमें छोटा सा एक आपको वाकया सुनाऊं. That was just only a sort of joke कहिए क्या कहिए, कि एक आदमी बड़े प्यार से देख रहा था एक मर्सिडीज के आसपास बड़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बड़े एंग्शियसली उसको चारों तरफ से घूर घूर के देख रहे थे. तो उन बच्चों की निगाह उस आदमी के ऊपर पड़ी
तो वो आदमी ने उनसे पूछा कि तुम क्या इस कार के साथ खेलना चाहते हो? बच्चों ने कहा हाँ खेलना चाहते हैं। तो कहते खेलो। अब बच्चा कोई बोनेट के ऊपर कोई चढ़ गया, कोई छत के ऊपर चढ़ गया, कोई कूद रहा है, कोई कूद रहा है, कहीं स्क्रैच लग रहे हैं, एवरीथिंग। थोड़ी देर बाद वो बच्चे नीचे उतर के आ गए और जाने लगे। वो आदमी भी चला गया। वो कहते हैं अंकल आप क्यों जा रहे हो? आपको तो गाड़ी में जाना है ना। नहीं बेटा, कि मेरी भी गाड़ी नहीं है वो। आपने को लगा मुझे देख के कि आप खेलना चाहते हैं, तो मैंने बोल दिया खेलो। ना वो मेरे को लेना देना उससे, ना बच्चों को लेना देना उनसे। बट थिंक अबाउट दिस थिंग, he was cause of happiness in others. उनकी खुशी के लिए उसने कहा आ जाओ खेलो। अब ना उसकी गाड़ी है, ना बच्चों का उससे कोई रिश्ता है, मौज है बच्चे बंदे की। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। वो मर्सिडीज में घूमता है तो घूमने दो। मर्सिडीज विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस। गौड़ गोपाल दास का एक वीडियो मैंने देखा था, मनी कैनॉट बाय एनीथिंग टू यू, मनी कैन गिव यू कंफर्ट, यूटिलिटीज दे सकता है। मारुति में भी आपको जाना है, मर्सिडीज में भी जाना है, कंफर्टेबल यात्रा हो जाए, आपकी ट्रेवलिंग हो जाए, दैट ओनली इज द पर्पस ऑफ योर कार। मोर देन दैट इज नथिंग एल्स। इट विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस, इट विल गिव यू कंफर्ट, इट विल गिव यू इट इज अ यूटिलिटी। मैं पराठे की जगह पिज्जा खाता हूं, so it is a utility for me, it doesn't give me happiness. Now next thing is that time almost heals everything. समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं। So don't rush towards getting the things, getting the results out immediately। मेरे को चाहिए नहीं, give it some time, have patience, और देखिए रिजल्ट कितने बढ़िया आते हैं। किसी भी चीज के बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग टू मच, लीव समथिंग टू ऑलमाइटी ऑल्सो। सारी चीज मैंने बोला था कि वेबिनार नहीं हो गया, अब जब कोविड खुल जाएगा तो धड़ाधड़ वर्कशॉप करूंगा। अब जब ऑर्डर्स आएंगे तभी तो वर्कशॉप करेगा भाई। वो देने वाला तो सब नियति में लिखा हुआ है ना, व्हाट वी कॉल द डेस्टिनी। यू कैनॉट डिफाइन डेस्टिनी, यू कैनॉट डिफाई डेस्टिनी, you have to comply with the destiny. But as a human brain, you have got the power of thinking, diverting, positivity की तरफ। अगर आपको स्माइल करने के लिए कहा जाए, या मैं कोई भी काम करने के लिए बोलूं, मोहन जी आपको, अश्विनी जी, शारदा जी, डॉक्टर साहब, कोई भी काम करने के लिए आपको बोलूं, एक काम मुश्किल है कि एक काम आसान है, कौन सा आप काम करना चाहेंगे? एक में कम एफर्ट्स लगेंगे, एक में ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, कौन सा काम करना चाहेंगे? Normally we will go by easy one, sir. Easy one. इजी वन नॉर्मली जाते हैं, लेकिन जाना चाहते हैं लेकिन जाते नहीं। When we smile, our four muscles are very much stressed, stretch, और वो चारों की चारों मसल्स में से दो मसल्स हमारी ये जॉ बोन की होती है। दो मसल्स में से एक ये वाली होती है हमारी चीक बोन वाली, और एक हमारी जो होती है हैप्पी हॉर्मोन्स वाली, जो एंड्रोमेडासिन मिलती है, दैट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। उससे हैप्पीनेस हार्मोन्स जो है वो हमारे रिलीज होते हैं ब्लड में। और जब हम रोते हैं तो हमारे मुंह की ऑलमोस्ट ऑल द मसल्स आर इन्वॉल्व। कौन सा इजी है, 4 मसल वाला या 100 मसल्स वाला? बट स्टिल वी डोंट स्माइल। मैं तो आपको पहले भी बोला था, कीप स्माइलिंग एवरी टाइम, ये ऐसे रहना चाहिए। देखिए अब शारदा जी का हो गया कितना बढ़िया चेहरा, ऐसे अच्छा लगता है। वो देखिए अश्विनी जी भी पीछे से लाइट आ रही है, थोड़ा डार्क हो रहा है लेकिन हंस रही है। मुस्कुराना सीखिए। वो कहते हैं गाने में, रोते रोते हंसना सीखो। So stop thinking too much and smile everything. Leave everything upon Almighty, or ultimately you are in power or in charge of yourself. But there is somebody who is controlling us as puppet. हम तो सब वही करेंगे जो डेस्टिनी में लिखा है। We cannot change the destiny, but yes, we can reduce our stress.
that we can think positively and we can do something very positive at least for ourselves or family, friends, relatives. इनके लिए तो कर सकते हैं जिनके लिए हम कर सकते हैं. Now learn to manage stress. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि आउटवर्ड स्ट्रेसर्स कौन कौन से हैं. घर का माहौल ठीक है, कहीं अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो ट्राई टू चेंज इट. नहीं चेंज कर सकते हैं तो आप उस सर्कमस्टेंसेस से थोड़ा सा हट जाइए. आपको पता है कि आपकी मम्मी पूजा करती हैं और पूजा करने के टाइम में उनको डिस्टरबेंस पसंद नहीं है. ट्राई टू स्टॉप एनीबॉडी डिस्टर्बिंग हर ड्यूरिंग दैट. ये तो आपके हाथ में है. टेक एक्शन टेलर्ड टू एड्रेस दैट एटीट्यूड. पहले आपने आइडेंटिफाई करना अपना एटीट्यूड, फिर उसको टेलरिंग करनी है. लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अपनी लाइफ में जो है आपके, आप इसकी एक लिस्ट बनानी शुरू कर दो मोहन जी. मैं आपको बेस्ट बता रहा हूं, मैंने शुरुआत ऐसे ही करी थी. किसी भी चीज से स्ट्रेस होता है, कोई चिल्लाता है चीखता है तो मेरे को स्ट्रेस होता है. शाउटिंग बाय अदर्स, आई गेट स्ट्रेस. समबडी मेकिंग फेसेस टू मी, मेरा स्ट्रेसर है, एक्सटर्नल स्ट्रेसर. वेदर कंडीशंस, टू मच रेन स्ट्रेस देती है, टू मच हीट स्ट्रेस देता है, टू मच कोल्ड स्ट्रेस देता है. मेक अ लिस्ट. कोई मेरे को बात में बीच में करते करते इंटरप्ट करता है, इट इज ए एक्सटर्नल स्ट्रेसर. लिस्ट बना लीजिएगा. वो क्या करना है लिस्ट का मैं आगे बताता हूँ. उन स्ट्रेस की जो आपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेसेस बताए, अब जो पहले स्ट्रेसेस की लिस्ट लिख लीजिए, उसके बाद उनके पहले तो लिखिए कि लॉन्ग टर्म कौन से हैं, उनके सोर्सेस कौन कौन से हैं. उसमें से जो कौन से मेरे फैक्टर्स हैं ऐसे जो एनर्जाइजर्स हैं या ड्रेनर्स हैं, जो मेरे को एनर्जाइज करते हैं या मेरी एनर्जी को ड्रेन ऑफ कर देते हैं. राइट एवरीथिंग. जर्नल राइटिंग सीखिए. सीखने की बात नहीं है, डायरी ले लीजिए हमेशा. कल जो भी काम करना है, परसों मेरे को शादी में जाना है, नेक्स्ट फ्राइडे मेरे को बिटिया की मदर इन लॉ को जो है उसको हैप्पी बर्थडे बोलना है, मैं डायरी में लिख लेता हूँ एवरीथिंग. उस दिन का पेज सवेरे 4:30-5 बजे जब मैं उठता हूँ फ्रेश होके, डायरी सबसे पहले देखता हूँ कि आज के काम क्या क्या है. कल का देखता हूँ कि कौन सा नहीं हुआ था, उसके आगे डेट लिख देता हूँ कि कल जैसे 24 तारीख थी, मैंने देखा 24 तारीख में मेरे को एक कॉल करनी थी ग्रेटर नोएडा में, वो कल नहीं हुई तो उसके आगे लिख दिया 25/11. 25 का पेज खोला, वहां पे लिख दिया कॉल ग्रेटर नोएडा. उस दिन के कागज देखिए, आगे आपने 25 में लिख लिए. नाउ आज के काम कौन कौन से हैं जो सुबह कर सकते हैं उनको कर लीजिए. जो आगे आगे करने हैं जब आप सवेरे ही लिख लेंगे, देन हमारे ऐसे कहते हैं कि ऐसे हाथ करके ऐसे देखने चाहिए. कराग्रे वसते लक्ष्मी राग्रे वस्ति लक्ष्मी करमूले गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम. ऐसे देख के स्माइल करिए अपने फेस के ऊपर, ऐसे करिए, देखिए, स्माइल करिए. शीशे के सामने खड़े हुई और स्माइल करिए. जैसे ही आप बिस्तर से उठ के आया, आपके बाल उबड़ खाबड़ हो रखे हैं. ठीक है ना रूही जी? अभी तो हम थोड़ा धीरे धीरे ऐसे करके स्मार्ट बन जाएंगे. सवेरे सवेरे जब उठते हैं तो उस शक्ल को देख के हंसी कि यार सोया था बाल बाल बना के, और मैंने तो इतने बाल बनाए कि देखो मेरे साफ ही हो गए. और मैं समझता हूँ कि 5-7 साल में कुछ बचेगा ही नहीं, नाई के पास भी मेरे पैसे खर्च होने बंद हो जाएंगे. चेंज योर सराउंडिंग्स. वो सराउंडिंग आप चेंज नहीं कर सकते, ट्राई टू अवॉइड दैट, गोइंग इनटू दैट एनवायरनमेंट. अब उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स मैं आगे बताता हूं आपको, और जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, ट्राई टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ऑल ऑफ देम. द नेक्स्ट वन इज सीक आउट एंड मेंटेन एटलीस्ट एक आदमी को अपना पर्सनल दोस्त बनाए, चाहे आपका लड़का हो, लड़की हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, मदर हो, फादर हो, कुलीग हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो. एक आदमी उसको अपना बडी बना लीजिए, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए. लेकिन इसके लिए आपको बहुत केयरफुल करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा. इस आदमी को, ऐसे इंसान को आप चूज कर सकते हैं टू मेक योर बडी, टू मेक योर क्लोज फ्रेंड. क्योंकि हमारे टाइम में भी एक बहुत अच्छी कहावत हमारी दादी बोलती थी कि दुनिया रो के पूछती है और हंस के उड़ाती है. जब आपके दुख होंगे, so they will make a
crying face come to you, क्या हुआ, कैसे हुआ, ओह बहुत दुख हुआ, and then when they go out into some other sphere of friends or circles, then अरे वो शर्मा यार ऐसा मूर्ख आदमी है, वो उसके बारे में ही लेके अभी तक स्ट्रेस में है. I am literally telling you, so you have to be very much careful. You have to be very much careful about choosing that person. Focus on what is in your control and accept that you are an imperfect human being. Nobody is perfect. मैंने पहले भी बोला है, nobody is perfect. So try to accept this fact that you are not a perfect lady, you are not a perfect man, you are not a perfect human being. Accept yourself as an imperfect human being and focus on what is in your control. जो मेरे कंट्रोल में है मैं उसको कंट्रोल करूंगा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है I will leave it to, again, है कोई ऊपर देखने वाला, वो करेगा अपने आप. तभी मैं सोचता हूँ कि बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा, पैसे तो है नहीं बैंक में. कल मैंने एग्जांपल लिया था. Then that gentleman left it. अरे यार जाना होगा तो ऊपर वाला अपने आप इंतजाम करेगा. एक यशोमती क्या यशोमती मैया के नंदलाला एक सीरियल आता है. I love it. 8:30 में. I love it very much. Why? Because mother father जो है they are worried about Kana, not knowing that he himself is Vishnu avatar and everything comes under control. तभी उनको उनकी मदर बोलती है कि हमने देखा है कि कान्हा जब से हमारे घर में आए हैं, इनका जन्म हुआ है, तब से हमें कितनी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाती हैं. कोई इंसान उनको सॉल्व करने के लिए आ जाता है या सर्कमस्टेंसेस ऐसे बदल जाते हैं that everything goes in our favor. This happens when you are not stressed and you are happy about whatsoever is happening to you. जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है कुछ अच्छे के लिए हो रहा है. रात को सोने समय भी मैं बोलता हूँ कि धन्यवाद प्रभु आज का दिन अच्छा निकला. जब बहुत गड़बड़ हो जाती है ना पूरे दिन, तब भी मैं बोलता हूँ कि ठीक है, जो आपने देना था, जो आपने समझा कि मैं इस लायक हूँ, ऐसा दिन आपने मेरे को बना के दे दिया. थैंक यू वेरी मच. मगर मेरा क्रोध शांत करने के लिए मेरे को आपकी सहायता चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए. मेरे को धन लक्ष्मी अपने आप मिल जाएगी. पहले मैं तो शांत रहूं. If I am quiet, I am peaceful, I can make good decisions. So accept that you are an imperfect human being. Try to find out that what are your limits and what is in your control. ये सब चीज आपको लिखी हुई मिलेंगी. Try to think about it. Now अब ये जो मेजर चीज आती है, ये यहाँ पे हमको सबसे बड़ी दुख का कारण ये है कि रूही मैं आज लंच नहीं लेके आई. क्या होगा? रूही ने अपना लंच बॉक्स अपने फ्रेंड को दे दिया. शारदा मुझे बहुत प्यास लग रही है. शारदा ने अपनी बोतल निकाल के अपने दोस्त को दे दी. I tell you one thing, to be happy, think about yourself. लोग कहते हैं selfish. Yes, होना चाहिए selfish. 50% आप अपने लिए रखिए सेल्फिशनेस और 50% दुनिया का भला करिए. दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे. 50% मैं अकेला और 50% दुनिया. आप एक बात बताओ शारदा जी कि अगर मेरे शरीर में ताकत नहीं है तो मैं किसकी हेल्प करूंगा? मैं खुद भूखा हूं तो मैं आपको क्या रोटी खिलाऊंगा? मैं खुद प्यासा हूं तो आपको कैसे पानी पिलाऊंगा? मेरे शरीर में ताकत नहीं है तो मैं आपको कहां से कहां तक कितना लेके चला जाऊंगा? सही बात है सर, लेकिन कुछ चीजें में हम मतलब मेरा भी नेचर ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता, मतलब नहीं ना बोलना ही आता नहीं है. बोलना किसी ने सीख लीजिए, सीख लीजिए. किसी ने कुछ कहा तो सारी चीजें मैं हाँ बोल देती हूँ. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. यही तो मैं बता रहा हूँ आपको. ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक गुरु मंत्र है. ट्राई टू से, लर्न टू से नो. क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना आना चाहिए. आपके पास डिस्प्रिन एक है, आपके सिर में दर्द हुआ, आपने डिस्प्रिन निकाल के हथेली पे रखी, खाने के लिए ही चल रही थी कि अश्वनी जी ने बोला हाँ शारदा बहन मेरे भी सिर में बहुत दर्द हो रहा है. अब आप यहाँ पे नो नहीं कह सकती. मेरे भी सिर में, आपके भी सिर में दर्द है, अश्वनी के सिर में भी दर्द है. बताओ नहीं क्या नहीं, वो करूं? मुझे देगी. वो दे देंगी ना. यही तो हाँ, उनको आता ही नहीं है नो कहना. नो कहना नहीं आता है ना.
वही दिक्कत होती है। लेकिन आना चाहिए। आना चाहिए, ये बात समझती है सर, आना चाहिए, लेकिन ना मुझसे बोला ही नहीं जाता। मैडम, कोई भी आपका चीज हो, आपका आपका घर का परिवेश जो था, जो एनवायरनमेंट था, वो इतना बढ़िया था कि आपको संस्कार ऐसे दिए गए हैं कि डू एज मच हेल्प एज यू कैन, बट नॉट एट द, आई एम टेलिंग यू, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हेल्थ और योर ओन वेलनेस, चाहे वो हेल्थ की हो, वेल्थ की हो, एनीथिंग। ट्राई टू से नो, प्यार से बोलिए ना, कोई जरूरी है नहीं नहीं मेरे सिर में भी दर्द है, मैं नहीं दे रही। इससे लफड़ा हो जाएगा। बहन, मैंने बस ये निकाल के रखी है, खाने ही वाली थी, मेरा बहुत सिर में दर्द होता है, तू ऐसा कर, तेरा अगला पीरियड फ्री है ना, तू बैठ। वो कहती नहीं बहन, मेरा अगला पीरियड फ्री नहीं है। कि नहीं, तू बैठ, तेरे पीरियड में मैं जाती हूँ, प्रिंसिपल को बोल के आई विल गो। अगर ऐसी आप हेल्प करेंगे, दिस विल बी रियल हेल्प। आपने नो भी कह दिया, उसका भी फेवर हो गया। चपरासी को आपने 10 रुपए रख के, भाई बाजार से, बराबर वाली दुकान से, मेडिकल स्टोर से फटाफट 5 डिस्प्रिन ले आओ, तब तक आप उनकी क्लास में बैठ गई। शी ऑल्सो गेट्स रिलीफ। ये आपका कब होगा? व्हेन यू आर स्माइलिंग, व्हेन यू आर क्वाइट, व्हेन योर माइंड इज पीसफुल। यस सर। क्यों अश्वनी जी, बताइए, मैंने गलत तो नहीं बोला? नहीं नहीं, मैं नहीं दे रही, लफड़ा हो जाएगा ना, फिर वो जो हमारी फ्रेंडशिप थी वो भी खतरे में पड़ जाएगी। फोस्टर अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यस सर। फोस्टर अ सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप की जा सकती है, इट इज नॉट ऑलवेज बाय बर्थ, ये डेवलप की जा सकती है। देखिए कैसे, कि मेरी पोती है, मेरे भतीजे की लड़की है, जब भी उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने क्या किया कि मैंने वो देखा था, एक रणबीर कपूर का आता है ना, कि पापा मेरे को एमबीए करना है, तो उसके गले में खराश होती है, वो विक्स की गोली देता है, तो वो रणबीर कपूर अपना चश्मा ऐसे हिलाता है, यहाँ पर पैर रख, हाथ रख के ऐसे ऐसे हिलाता है ना। वही जब मैंने अपनी पोती के सामने किया, तो शी स्टार्टेड, देखो नानू का कैसे चश्मा हिल गया, कैसे चश्मा हिल गया। शी स्टार्टेड लाफिंग लाइक एनीथिंग। मूड एकदम से चेंज हो गया। सो ट्राई टू फॉस्टर दिस सेंस ऑफ ह्यूमर, और डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को नेगेटिविटी में नहीं जाना है। बी योर बेस्ट फ्रेंड। अपनी वैल्यू को समझिए कि यस, आई हैव गॉट सम वैल्यू, और उस वैल्यू को आप कहाँ यूटिलाइज करेंगे? टू कंट्रीब्यूट टू ह्यूमैनिटी। जहां से आपने लिया है, आपका एक एक टाइम के बाद आपका फर्ज बन जाता है कि उसको अब सोसाइटी को रिटर्न भी करना है। यस, यू हैव टू गिव इट बैक। नेक्स्ट में हम चलते हैं कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं अपने लिए, अपने बिहेवियर के लिए, देन ट्राई टू डू दैट। एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ। मैं दूसरे की खुशियों के लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हूं। आई हैव टू बी हैप्पी माई सेल्फ फर्स्ट, आई हैव टू बी हेल्दी माई सेल्फ फर्स्ट। अपना बिहेवियर को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन कल्टिवेट अ होपफुल एटीट्यूड। कैसे करेंगे? प्लानिंग करिए। जब भी मैं आपको बोलूं कि यहां से आपको मोहन जी दिल्ली जाना है देहरादून से, तो आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी होगी। ट्राई टू डू लिस्ट, देहरादून टू दिल्ली टू डू लिस्ट। अब क्या करना है? बुकिंग करवानी है, पैकिंग करवानी है, रास्ते के लिए खाना लेना है, चाय भी ले लो, अचार ले लो, पूरियां ले चलेंगे, आलू की सब्जी जाएगी। गर्मी वहां पे ज्यादा होती है, स्वेटर ज्यादा नहीं रखेंगे, 2-4 हल्के फुल्के से रखेंगे। सुबह और शाम की ठंड होती है तो शॉल रखेंगे मम्मी जी के लिए। एंड प्लानिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। मेक अ लिस्ट। सीक आउट टू मेंटेन एटलीस्ट 1 क्लोज फ्रेंड। और मैंने पहले बताया था कि आप शेयर करना सीखिए। द नेक्स्ट वन इज, दूसरे से कंपटीशन बंद कर दीजिए। कभी कभी कंपटीशन के ही चक्कर में हमको स्ट्रेस हो जाता है। शारदा जी, आप शादी में बर्थडे पार्टीज में जाती हैं, तो कोई कोई आपका फ्रेंड ऐसे करता है ना, और बहन शारदा तेरे कैसे हाल चाल है, और बता, हाँ और सब घर में सब ठीक? वो क्यों छू रही है ऐसे कान? पता है आपको क्यों छू रही है? नहीं। अश्वनी जी को पता है, उनके हस्बैंड ने नई नई बालियां दिलवाई हैं। शी वांट्स एप्रिसिएशन फ्रॉम यू। हाँ सर, वो होता है। होता है ना, कभी कभी समझ में गले में। आता,
कभी हाँ गले में समझ वो चुन्नी ऐसे ऐसे बार बार ठीक करती है कि तुम्हारी नजर उनके हार के ऊपर पड़ जाए। जाए। हाँ क्यों मोहन जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? वैसे आपके लिए ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, बिकॉज आदमी लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेडीज बहुत ध्यान रखती हैं। साड़ी का पल्लू जो है वो बार बार क्रीज करके उसका जो आंचल होता है ये कंधे के ऊपर रखते हैं, उसका आंचल बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करती हैं। फिर शारदा जी ने अल्टीमेटली पूछ ही लिया, रूही नई साड़ी है? हाँ मेरी सासू जी ने लाया ना, करवा चौथ पे लाई, दी थी मेरे को, कांजीवरम की है, बनारसी है। कीप ऑन सेइंग समथिंग। तो वही हम तारीफ कर देते हैं सर, उसके बाद फिर यू आर बहुत हैप्पी, बढ़िया, तो बहुत आपके अच्छे। हैप्पी हॉर्मोन्स निकल गए ना। जब हम पार्टी में जाते हैं तो शीशे में देखते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं लेडीज तो अपना, ऐसे ऐसे करती हैं। ये मस्कारा देखेंगी, इधर रूज देखेंगी, लिपस्टिक देखेंगी, हार वार सब सही लग रहा है, फिर पीछे पलट के देखेंगी, यस पल्लू भी ठीक ठाक है, फिर वही स्माइल चाहती हूँ ना करेंगी। सर कि सब उसका ध्यान उसकी तरफ जाए, तो हम भी उसको भी खुश कर देते हैं। नहीं और नहीं, हम खुश, खुद को भी ये मैं मिरर के सामने की बात कर रहा हूँ, पार्टी में जाने से पहले की बात। पहले की बात हो। जब वो अपने आप को अप्रिशिएट करते कि हाँ शर्मा जी बिल्कुल परफेक्ट, चलो अब पार्टी में जाने लायक हो गए, सो आई फील हैप्पी। और फिर गुनगुनाते हो ना, हाय खन्ना, हेलो हाउ आर यू, सब लोग घबरा जाते हैं, यार ये शर्मा आज क्या खा के आया है भाई। शर्मा अपने आप को शीशे में देख के आया है, आई एम फीलिंग हैप्पी। लर्न टू प्ले अ स्पोर्ट। स्पोर्ट का जरूरी नहीं है आपको बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट यही सब खेलना है। वो रस्सी कूदते थे आप बचपन में, अपने बच्चों के साथ ही जाइए अपने पार्क में, पिट्ठू खेल लीजिए, स्टापू खेल लीजिए, बॉडीली एक्सरसाइज हो जाएगी उन गेम से। आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि हमारे टीचर हमको ऐसे कान पकड़ के उठक बैठक लगवाते थे। सर लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम हम्म, रेडी रहते हैं जाने के लिए, लेकिन जो बच्चे जो है आजकल के, वो हम्म, खुद ही नहीं जाना चाहे, कितना भी पीछे पड़ो वो नहीं जाना नहीं चाहते। जाएंगे जाएंगे, जब आपको पीछे नहीं पड़ना है, अब उनके आगे चलना है एज ए गाइड, कि भाई ठीक है तू नहीं चल रहा, मैं जा रही हूँ, मेरे हाथ पैर टूट गए, मोच आ गई, तो जिम्मेदारी तेरी है, मैं वहीं पड़ी रहूंगी, तुम अपना आराम से मोबाइल देखते रहना। वो एक बार फिर मना करेगा, दूसरी बार भी करेगा, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो उसको थिंकिंग आएगी कि मम्मी रोज कहती है चले चल यार 10 मिनट की बात है। प्यार से कहिएगा, गुस्से से नहीं। आज की जनरेशन ये जेन जेड जो है ये गुस्से वाली जनरेशन नहीं है, वेरी एग्रेसिव। और बिहेवियर जैसे कल हम बात कर रहे थे पोस्ट कोविड में, इनका बिहेवियर ही टोटल अपसाइड डाउन, इनसाइड आउट, सब गड़बड़ा गया। प्यार से बोलिए, जाएगा जरूर जाएंगे। मेरी लड़की जो है नहीं जाती थी पहले, बॉम्बे जाने के बाद भी उसकी वही आदत थी, क्योंकि कहीं जाना नहीं था, आना नहीं था। शी यूज्ड टू गेट अप एट 10 AM, रात को 12-1 बजे तक, 2 बजे तक मोबाइल पे। अरे मैंने कहा क्या भाई इतना इमरजेंसी हो गई? फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, कहाँ कहाँ क्या क्या, गॉड नोज। अभी शादी होने के बाद कल मेरे को फोन आया कि डैडी हमने आपकी तरह से एक वचन ले लिया। मैंने कहा कहाँ से लिया, कितने का मिला, कितने ग्राम लिया? तो वो हंसने लगी, आप हर चीज में मजाक बनाते हो। तो मैंने कहा वचन ले लिया तो मुझे क्या बता रही हो, उसको पहनो, खाओ, ओढ़ो। ओहो डैडी मैंने प्रॉमिस किया है अपने आप से। मैंने कहा बताओ बेटा क्या प्रॉमिस किया है? कि आज से हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे। अच्छा चलो, आज से हम जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। 15-20 मिनट बाद, अब मैंने कहा कि इस जब फोन हो गया 15-20 मिनट बाद, मैंने सोचा मैं फोन करूं अब इसको, बिकॉज आई न्यू कि आदतें पुरानी जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं छूटती है। मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? गड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में वो भूल गई कि 15 मिनट पहले मैंने डैडी को बोला है कि बाहर का नहीं खाएंगे। डैडी डैडी वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेड और कॉर्न्स। तो मैंने कहा ये घर में ही उगे होंगे, आपकी खेती बालकनी वालकनी में कर रखी होगी कॉर्न्स की, अब ब्रेड भी बनाई होगी घर में ही। ओ हो, आप तो हर चीज सीरियसली ले लेते हो। मैंने कहा मैंने तो नहीं पूछा था कि तुमने क्या प्रॉमिस किया, तुमने खुद बताया था। अब मैं अपने आप ही खुद बता रही हो कि ब्रेकफास्ट में बंस खा रहे हैं और पेटीज खा रहे हैं और ये कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं। टेक वेल बैलेंस्ड मील्स। ये पिज्जा, बर्गर, ये जेन जेड जो है ना, ये वेरी मच कुरकुरे, चिप्स, पैक्ड फूड से तो आप हाथ जुड़वा लीजिए। आलू के पराठा खाता हूँ दबा के 4 सवेरे नाश्ते में, 2:30-3 बजे तक नहीं लगती है भूख।
बाई चांस बीच में भूख लग जाती है तो एक ग्लास छाछ मंगवा लेता हूँ, भैया छाछ में लाल मिर्च का छौंक लगा के ले आ दो। वेल बैलेंस्ड मील्स, बॉडी कहीं से स्वेलो नहीं है, कहीं पे फैट जमा नहीं है। आराम आपको पूरा करना चाहिए। अगर आपकी आंख सवेरे जल्दी खुल जाती है तो ट्राई टू टेक रेस्ट आफ्टर द स्कूल आवर्स। चाहे आप एक व्हाट यू कॉल एक बर्ड स्नैप, बर्ड स्नैप होता है कि 15-20 मिनट की झपकी ली है आपने, आसपास म्यूजिक भी चल रहा है, टीवी चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट यू आर नॉट वरीड अबाउट इट। डोंट टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। आराम से शांति के साथ लेटो, डीप ब्रीदिंग करो। मेडिटेशन नहीं होगा, डीप ब्रीदिंग के साथ आप 15 मिनट आराम करोगे तो बॉडी रेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि हमारी लेडीज, हिंदुस्तान की लेडीज सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक लगी रहती हैं चारों तरफ। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी योरसेल्फ। अब ये आदमियों के लिए है, आदमी भी अभी में हमारे इस वेबिनार में ज्यादा नहीं है। देयर आर ओनली 1, 2 और 3। परेश साहा जी मेरे ख्याल से, आई डोंट नो वेदर ही इज देयर और नॉट, ही इज देयर। देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू मच। मिसेस नविता is there, everybody is there, most of them the ladies, but the thing is that कि try to avoid वेस्टर्न कंट्रीज में और वेस्टर्न इंडिया में भी ये कल्चर हो गया है कि पार्टी में जाएंगे तो शैंपेन पी लेते हैं। इसमें नशा कोई होता है? मैंने कहा शुरुआत हर चीज की यही थिंकिंग से होती है कि इससे कुछ नहीं होता। वो इससे कुछ नहीं होता होता पर करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं लिमिट्स कि जब सब कुछ उसी से होने लगता है। और हर चीज के लिए जो भी आपका एक्शन हो, ट्राई टू विजुअलाइज कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। इफ आई एम इन द गुड हैबिट, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हेल्दी, my mindset will be very much in the right direction, there will be nothing wrong in my life। एंड गोल को विजुअलाइज करिए। शारदा जी 10 साल के अंदर प्रिंसिपल बनना है, आज से वॉकिंग शुरू कर दीजिए, टॉकिंग शुरू कर दीजिए। ट्राई टू अपस्किल योरसेल्फ। अश्विनी जी भी हंस रही हैं, उनको भी यही टारगेट लेके चलना है। नहीं पहुंचेंगे वहां तक प्रिंसिपल, अभी एकदम नहीं बनेंगे, लेकिन अपने टारगेट के पास तो आ गए। तो हो सकता है 10 साल की जगह 8 साल में ही बन जाए, 8 साल की जगह 6 साल में बन जाए। विजुअलाइज द एंड गोल कि जो भी मैं एक्शन ले रहा हूं, जो भी मैं काम कर रही हूँ, उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास। आप देखिए, कल रात को मैंने कल की पोस्टिंग जो है कल रात को ही शेयर कर दी ग्रुप में। क्यों? मेरे पास अभी 2 स्कूल चल रहे हैं दिन में वेबिनार्स के लिए, पूरा उनका स्टाफ। और ये मेरी जो है अब 6 डेज, हफ्ते में 3 होती है इवनिंग टाइम में। तो 5 वेबिनार्स के लिए अगर मैं एक वेबिनार का काम पेंडिंग कर दूं तो ऑलमोस्ट होल रूटीन विल बी डिस्टर्ब, और उसको संभालने में, लाइन पे लाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। द नेक्स्ट वन इज, ये देखिए, आपको मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग एंड दैट आर ऑलवेज गुड फॉर यू। लिस्ट बनाओ आपको क्या करने में अच्छा लगता है, और हर रोज उस लिस्ट को टू डू लिस्ट, माई मेक हैप्पी लिस्ट, माई मेक हैप्पी लिस्ट, उसमें से कौन सा काम आज करना है, उसको एक काम उस दिन आपने करना है। Then write down how you see yourself a year ahead, 5 years or 10 years from now। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, और उस आइडिया को शेयर करिए। आप, मैंने बताया था ना कि आपको एक दोस्त बनाना है, उसके साथ शेयर करिए। सीक हिज गाइडेंस और हर गाइडेंस कि मैं क्या करूं इस गोल को पाने के लिए। राइट डाउन एटलीस्ट 5 ऑफ योर वरीज। ठीक, 10 लिख लीजिए। बहुत सारी चिंताएं मुझे होती है लेडीज के और जेंट्स, आजकल सभी के दिमाग में, सबके जिंदगी में बहुत सारी वरीज होती है। लिस्ट देम अप। अब उनको रैंकिंग करिए, उसमें 3 चीजें आपने लिखनी है। हर जो चिंता आपकी है, व्हाट्सएवर द सब्जेक्ट इज, मेरा लड़का होमवर्क नहीं करता, राइट इट आउट। अब आपको उसको 3 चीजें उसमें लिखनी है। यू एक्सेप्ट इट, यू रिजेक्ट इट, और यू चेंज इट। या तो आप एक्सेप्ट कर लो उसको, रिजेक्ट कर दो उसको,
अब रिजेक्ट करने वाले क्या वरी के साइन हो सकते हैं कि हाई माय हस्बैंड ऑलवेज व्हाट यू कॉल ऑलवेज फॉरगेट्स टू टेक हिज हैंकी विद हिम ऑलवेज। ये आपकी चिंता का विषय है। अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो बिकॉज आपका शारदा जी का नेचर ही ऐसा है कि वो मना नहीं कर सकती है। तो रिजेक्ट भी नहीं करना है, एक्सेप्ट भी नहीं करना है, तो उसको चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे? ऑलवेज उनके घड़ी और पर्स के साथ रुमाल आप ही निकाल के रख दीजिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, किसी दिन तो लगेगा उनको कि यार वाकई में एक रुमाल के लिए मैं अपनी वाइफ को परेशान कर रहा हूँ, तो दिस इज नॉट गुड। आती है, हर एक के इंसान में आती है, बट दे डोंट रियली एक्सेप्ट इन योर फेस अपनी गलती। ये मेल ईगो जो है ना, ये बहुत बड़ा कारण है फैमिलीज के रिलेशनशिप्स को डिसरप्ट करने के। ये ईगो कभी नहीं होनी चाहिए। तो वरीज के बारे में आपने देख लिया, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और चेंज। प्रिंसिपल बड़ा गुस्सा करता है, यू कैन नॉट चेंज इट, सो रिजेक्ट इट। चेंज कैसे करना है? यू डोंट ट्राई टू फेस इट। एक्सेप्ट कैसे करना है कि अगर आपको जाना भी पड़े तो कान में रुई का वो छोटा सा टुकड़ा दोनों कानों में आपने फंसा के एंड देन रीच ओवर देयर। फॉर ईच वरी डिसाइड व्हाट योर फर्स्ट स्टेप विल बी टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग, चेंजिंग और रिजेक्टिंग, एंड देन कैरी आउट दोज स्टेप्स। देखिए, सबसे बढ़िया मैं एक विषय बता रहा हूं आपको, सिर्फ 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं। बेस्ट वे इज टोगा, TOGA, लिख लो इसको, और मैं इसको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए, द बेस्ट वे टू डी स्ट्रेस, टोगा, टेक ऑफ, गो अराउंड। वहां से आप उठो, उस सर्कमस्टेंसेस को छोड़ो एंड निकल जाओ कहीं बाहर। Try to do this. Next one is ensure, last one, second last one. Ensure to start your day with a smile. मैंने कहा कि उठते के साथ ही अपनी शक्ल शीशे में देखो और देखो कि रात को सोने के टाइम में बाल वाल बना के सोई थी और अभी उठी तो कैसे लग रही। एक बार ऐसे होता है ना कि कभी कभी शीशे में देखा, ये कौन है सामने, अरे मेरी तो है यार ये शक्ल। फिर आपको अपने ऊपर ही अपने आप हंसी आएगी कि मैंने खुद ही को देखकर खुद ही डर गई। और ऐसे टाइम में अगर बच्चे मेरे को देख ले तो क्या हो। सो स्टार्ट विद अ स्माइल। थैंक गॉड, रात को मैं सोता हूं जैसे, इसीलिए मैं सवेरे भी एक बार थैंक यू बोलता हूं कि आज आपने मेरे को एक और मौका दिया है इस सोसाइटी को, मैनकाइंड को सर्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच गॉड कि मेरी सांसें अभी भी आ रही हैं, जा रही हैं। आई एम इन सेंसेस, आई कैन सर्व द मैनकाइंड विद व्हाटसोएवर द कैपेसिटी आई हैव। फ्रेशन अप, डेली कमरे, मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखिए। गौड़ गोपाल दास हैं, जय शेट्टी है, MD मोटिवेशनल है, ये अभिनव बिंद्रा। अभी देखिए आप, अभिनय बिंद्रा वगैरह, ये सब स्कूल एजुकेशन सेक्टर में आ गए हैं। अपने बच्चे का गुस्सा कैसे शांत करें, अब वो वेबिनार्स ले रहे हैं इन्हीं चक्करों को लेके। आप देखिए उनके यूट्यूब चैनल्स। पहले वर्कशॉप करते थे स्टेडियम्स में, बड़े बड़े थिएटर्स में, 1,000 500 आदमियों की गैदरिंग में। अभी वो 15-20 आने लगे उनकी, जैसे हमने शुरू किया है वो डाउन टू दैट लेवल। So watch a motivational video. Try to understand others' concept. Look at your to-do list today, और डायरी खोली, आज के मैंने कल कौन से काम है आज ट्रांसफर कर लिया, और आज के क्या काम है जो सवेरे करनी है वो करते गए, टिक कर दिया। अब कल सवेरे मेरे को आलू के पराठे खाने हैं, दिमाग में है, सवेरे उठूंगा 4:30 बजे, फ्रेशन अप होके मोटिवेशनल वीडियो वगैरह सब देख के 4 आलू कुकर में चढ़ाने में मेरे को कितना टाइम लगेगा। अगर ये मेल ईगो नहीं होगी तभी हो पाएगा, वो आलू तो अभी उबलेंगे। इफ आई टेक इट कि ये तो मेरे वाइफ का काम है, आई विल नॉट डू इट, देन सर्टेनली वो आलू का पराठा मेरे मुंह तक पहुंचेगा ही। 5 आलू उबलने के लिए मैंने रख दिए, तो क्या बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कितना मेरी मेहनत लग गई। एंड आई माई माइंड विल बी हैप्पी कि एटलीस्ट मैंने अपनी वाइफ का हाथ बटाया आज के कुछ काम करने के। फाइन। 6 बजे उठती हैं, 5:45 मैंने चाय बना के उनके सामने सरका दी, राम राम जी,
लो अदरक वाली चाय पियो, एंड शी विल बी वेरी हैप्पी। अरे आज शर्मा जी का क्या हुआ? पहले वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखेंगी, फिर मेरा हाथ पकड़ के ऐसे नब्ज देखेंगी, फिर पूछेंगी सब ठीक ठाक है ना? फिर हम भी मुस्कुरा के बोले अरे सब ठीक ठाक है गुरु, तुम चाय पियो मौज करो। ये कभी कभी की बात है, क्योंकि अगर डेली करेंगे तो पता चला मैडम ने 6 बजे की जगह 7 बजे उठना शुरू कर दिया, और ये हमारे रूटीन में बावर्चीपना आ गया धीरे धीरे। कभी कभार की बात है। टू डू लिस्ट देखी एंड देन स्टार्ट योर डे। अब कंक्लूजन यही है कि जो भी अपना स्ट्रेस प्रोएक्टिवली मैनेज कर लेते हैं, they are the happiest person, both at the workplace as well as at your home। दोनों जगह आपका बैलेंस लाइफ चलेगी। अभी मैं ये शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, 5 मिनट के लिए और रहेगी ये विंडो, एंड देन यू जस्ट कैन आस्क इफ एनीबडी हैज गॉट एनी क्वेश्चन विद मी। इसी बीच में मैं एक सिप ले लेता हूँ, बिकॉज फॉर लास्ट हाफ एन आवर मैंने पानी नहीं पिया था। स्क्रीन बंद हो गई है, आपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, एंड देन आई कैन लुक एट योर स्माइलिंग फेस, जिससे कि मेरा आज का दिन सफल। हाँ अब आए ना, ये आईफोन भी आ गए। अभी आईफोन का तो ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है बस, वो क्या है, अश्विनी जी भी नहीं दिखाई दे रहे। आईफोन का नाम क्या है? मैं तो नाम भूल जाता हूँ। मैडम आपका माइक ऑफ। म्यूट हो आप, म्यूट। My name is Mandeep. I was suffering from हाँ fevers मनदीप जी, yesterday. आप I तबीयत was ठीक नहीं not लग रही well. है आपकी? I was not well. हाँ, yesterday you gave me 3 stars in my YouTube channel, और फिर आज आपने वो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जनरल ग्रुप भी छोड़ दिया। पेड ग्रुप मत छोड़िएगा कभी, Okay, okay. जब तक आपके हाथ में सर्टिफिकेट्स नहीं आ जाते। सर्टिफिकेट्स आने के बाद यू लीव इट, क्योंकि उसके बाद मैं भी वो ग्रुप 4-5 दिन बाद डिलीट कर दूंगा। अदरवाइज मेरा तो एंड्रॉयड है, आपका आईफोन है, मेरा एंड्रॉयड है, और ये एंड्रॉयड भरता चला जाएगा। हाउ लॉन्ग आई विल कीप ऑन डूइंग द थिंग्स। सर आपने यूट्यूब की वो लिंक भेजी है क्या ग्रुप पे? मैंने मैडम आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के ग्रुप में, आप मेन ग्रुप में, आप जिसमें है आपने पेड ग्रुप में, उसमें आप हाँ। देखिए मैंने वीडियो पोस्ट किया है, कल भी परसों भी। देखती हूँ। यूट्यूब का चैनल भी है, उसमें सारे के सारे एजुकेशनल वीडियोज ही हैं सुनी जी। उसमें देयर इज नथिंग ऑल नॉनसेंस कि वो तुलसी के पौधे में कैसे पानी डालें, पूजा कैसे करें, दीपक कैसे जलाएं, मंत्र कैसे बोले, नथिंग लाइक दैट। दैट इज नॉट नॉनसेंस आई एम टॉकिंग, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू माय प्रोफेशन। जिनके प्रोफेशन में है उनके वीडियोस कभी कभी देखता हूँ। 2 झाड़ू एक साथ नहीं रखनी चाहिए, कभी देख लिया था, तो आज तक वो झाड़ू एक साथ नहीं रखी जाती। ये चीजें कुछ सीखने की अच्छी होती हैं, भाई करने में क्या बुराई है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है। एंड इफ आई कैन फॉलो दोज प्रिंसिपल्स और ट्रेडिशंस ऑफ हिंदू कल्चर, देन सर्टेनली आई शुड डू दैट। बाहर का जूता बाहर ही रखना चाहिए। फिर किसी ने एग्जाम्पल भी दिया कि बाहर की गंदगी अंदर नहीं आनी चाहिए। सो आई स्टार्टेड कीपिंग फॉर एवरीबडी, ऑल ऑफ माई फैमिली, जो बाहर हम पहन के जाते हैं वो जूता एक रैक जो है वो घर के बाहर शू रैक रख दिए, और घर के अंदर यूटिलाइज करने वाली अलग, टॉयलेट में जाने वाली स्लीपर्स टॉयलेट के पास रखी रहती है। जो भी जाएगा टॉयलेट वही स्लीपर्स पहन के जाएगा, बाहर आके उतार देगा। हैव अ फेस वॉश, हैंड वॉश, एंड देन रोम अराउंड। कुछ चीजें अच्छी होती हैं मेरे भी यूट्यूब चैनल में, ऑल रिलेटेड टू एजुकेशन। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन असेसमेंट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन क्वेश्चन पेपर, या स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट, लर्निंग स्टाइल्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज, पेडागोजी इन टीचिंग, मोटिवेशनल सब आपका आता है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, एवरीथिंग। नियरली 80 वीडियोस आर देयर। कभी कभी लोग जाते हैं, देखते हैं, आ जाते हैं। ये वर्कशॉप्स की हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, नथिंग आउट ऑफ दैट एज। मैं लिंक भेज देता हूँ आज ही, आज इसका कन्वर्जन हो जाएगा, तो ये कल मैं आपको, आज नहीं भेजूंगा, इसका मैं कन्वर्जन करके टुमारो बाय इवनिंग यू विल गेट ऑल द सर्टिफिकेट्स, रेलेवेंट मटेरियल जो इसके साथ मैंने प्रॉमिस किया था, विद 3 रिकॉर्डिंग्स ऑफ 3 डेज। लेकिन मेरे यूट्यूब में जाएंगे आप, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यू जस्ट फर्स्ट विजिट इट। अगर अच्छा लगता है तो लाइक इट। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एज इफ इट इज मैंडेटरी।
फिर कमेंट भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मेरे को हौसला मिलता है ना, तो फिर मैं और जोश के साथ अगला वेबिनार करूंगा। यस सर, पक्का। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पूरे चैनल में जितना भी है सारा मटेरियल मिल जाएगा। यस सर, फिर श्योर। अपनी दोस्त जो है उसके साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए अकेला वो के যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। If nobody listens to you, go alone. फिर एक ऐसा गाना भी है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। Every walk of life you are alone, but at least you can oblige somebody else to walk a few miles with you together. कुछ चल सकते हैं। एक कोलैबोरेशन के ऊपर दूंगा आपको वीडियो, अभी मैं देता हूँ, ये कन्वर्जन करके कल शाम तक आएंगे आपके पास। नाउ इफ एनीबॉडी हैज गॉट एनी प्रॉब्लम और एनी सजेशन, और बिहेवियर मैनेजमेंट के बारे में जैसे डॉक्टर अनुपमा शर्मा कल थी, उन्होंने कहा था कि एक टीचर ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो ये बिहेवियर मैनेजमेंट के टाइम में जब हम करेंगे दैट विल आल्सो बी। अब देखिए ना, अगर मेरे को सिर्फ पैसे कमाना होता तो मैं फटाफट फटाफट करके इसको वेबिनार को 2 ही दिन में खत्म कर देता, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल टू यू पीपल। अगर आपका उससे फायदा नहीं हुआ, सो व्हाट इज द फन। स्पेसिफिकली थर्ड डे इसको एक्सटेंड किया सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी नेचुरली। जब आप इसको अभी मैं आपको अगर कहे तो थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, कल आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाएंगे, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। ग्रुप को मैं अभी क्लोज कर दूंगा, उसमें होमवर्क के लिए 3 या 4 क्वेश्चंस बनाऊंगा सो दैट टू आंसर देम एटलीस्ट यू विल रिवाइज इट। ये क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क आप भी तो बच्चों को इसीलिए देते हैं ना, सो दैट दे गो बैक ऑन द लेसन, सी द थिंग्स, रिवाइज द थिंग्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। उससे आपका रिवीजन हो जाएगा एंड दैट विल बी बिकमिंग योर फर्स्ट थिंग इज वर्ड, वर्ड बिकम्स योर एक्शन, action become your habit, habit become your character, and character becomes your destiny. So you have to be careful about the words you use. जो भी आप करेंगे वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। So if there are any question answers, this Sunday I have got another group of schools, all teachers in my webinar. So this Sunday I am not free, but otherwise whenever you feel like you have got any problem, you can write it in my window, और जैसे ही मेरे को दिखेगा, as soon as I see that, immediately I will answer. I don't keep anything pending. Problems आपको भी आएंगी, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इतना आसान नहीं है, आगे के मॉड्यूल्स भी इतने आसान नहीं है, पीछे के भी नहीं थे इतने। So if you get any problem in life, any time, professional life, personal की बात नहीं कर रहा हूँ, just feel free to talk to me. I will not be disturbed at any way. कभी भी मेरे को disturbance नहीं होगा। All right, ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you, Nivedita ji, for spending too much time with us. She is also director of a group of schools and utilizing her time in training at the age of 70 years. Yes, it was pleasure being here and listening to the stress. I hope my stress also goes. What Shraddha, Everything will go, ma'am. Pawar Everything. and, Thank you, ma'am. Thank you very much. they are from my school, so they know what stress is. Who is from your school? Sharda Pawar and Ashwini Jagtap. Ashwini Jagtap is also from your school. तो देखिए आपके 2 trainers तो वैसे ही तैयार हो रहे हैं आपके। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये This is दोनों. very great. Yes, जबकि ये ऑफर तो सबके लिए ओपन है। yes, yes. और देखिए मैंने निवेदिता जी से ये बात करी है कि चाहे मेरा अब 500 रुपए का भी वेबिनार होगा, लोक सेवा वालों से 101 रुपए नहीं लूंगा। मैक्सिमम लिमिट आई हैव चूजन विद हर इज 100 रुपीज। देख लीजिए आप लोगों को भी आपके कोऑर्डिनेटर से मिला होगा कोई मैसेज, Yes, हमेशा yes. यही रहेगा। दिस इज माय वे ऑफ सेइंग थैंक्स टू निवेदिता मैम। सबका अपना अपना तरीका होता है थैंक यू बोलने का। दिस इज माय थैंक्स अ लॉट आईफोन जी। आईफोन मींस मनदीप जी। शी इज नॉट फीलिंग वेल। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू मोहन जी फॉर बीइंग योर प्रेजेंस एंड Thank you, sir. we will soon meet again, hopefully. Right, sir. Thank you and have a nice time. Thank you, sir. Right, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Good night, all.